डियर एस्पिरेंट्स। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह से हम कैसी और कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाकर अपना सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जानते हैं। आपको पहले इसके बारे में जो भी प्रेपरेशन जैसे भी करनी है उसकी स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए। स्ट्रेटजी के साथ आपका जो पैटर्न है आपको पता होना चाहिए कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो फर्स्ट से लेकर 5th क्लास के टीचर्स जो उन्होंने टीच करना है उनके लिए रहता है, और जो पेपर 2 है इसमें 6th क्लास से 8th क्लास तक के टीचर्स के लिए रहता है। तो टोटल मार्क्स दोनों के जो हैं वो 150 रहते हैं और टाइम भी दोनों का सेम रहता है 2 hours 30 मिनट का। और इसका जो मोड है वो ऑफलाइन रहता है। इसमें MCQ क्वेश्चंस आते हैं, OMR बेस्ड रहता है और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, पेपर 1 जो फर्स्ट क्लास से जो 5th क्लास के लिए रहता है उसमें CDP, EVS, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 मैथ होता है। ठीक है, CDP 30 मार्क्स का होता है, EVS में 30 मार्क्स होते हैं। इसमें से EVS के जो क्वेश्चन आते हैं वो 15 मार्क्स कंटेंट के आते हैं और 15 मार्क्स जो हैं वो रहते हैं आपके पेडागोजी के। सेम लैंग्वेज में भी ऐसे रहता है, 15 मार्क्स के अलग 15 कंटेंट और 15 पेडागोजी। इंग्लिश या जो भी आपकी लैंग्वेज 2 होती है सेम ऐसे ही इसमें रहता है और मैथ्स में भी सेम रहता है। अब बात करते हैं हम पेपर 2 की। पेपर 2 CDP सेम पेपर 1 की तरह 30 मार्क्स का रहता है। इसमें जो है वो 60 मार्क्स का पेपर हो जाता है। पेपर 2 में जो हम सब्जेक्ट रखते हैं हमारा जो BA के बेस्ड पे रहता है, जैसे SST, साइंस और मैथ। ठीक है, आर्ट्स वाले तो SST ही रखते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से देखो 60 मार्क्स का पेपर होगा और 40 मार्क्स का जो है वो आपका कंटेंट बेस्ड रहेगा। 20 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका पेडागोजी बेस्ड का रहेगा। और इसमें भी लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 मार्क्स का इसमें पेडागोजी। लैंग्वेज 2 भी इसी तरह से सेम पैटर्न। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि CDP, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है वो पेपर 1 की तरह सेम ही रहता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग की। ठीक है, मान के चलिए कि 150 मार्क्स का आपका जो पेपर हो रहा है सीटेट का, उसमें कम से कम भी आपका टारगेट जो है वो 110 मार्क्स का तो रहना ही चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम अपनी प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले थ्योरी पता होनी चाहिए। ठीक है, थ्योरी जो हमें उसके सिलेबस से मिलेगी, आप सिलेबस को डाउनलोड करके अपने पास रखें ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या क्या करना है। और उसके बाद थ्योरी को आप रीड करें। उसके बाद फिर आपने PYQs की प्रैक्टिस करनी है डेली। CDP 30 मार्क्स की है, SST साइंस मैथ जो है वो आपको मैं बता चुकी हूँ कि जैसे 40 मार्क्स का कंटेंट होगा और 20 मार्क्स की पेडागोजी। तो उसके लिए आपको 6 to 8th क्लास की जो NCERT की बुक्स आती हैं आप इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जो पेडागोजी है, पेडागोजी क्या होता है कई बच्चों को शायद वो नहीं पता होगा, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। पेडागोजी होता है कि जैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, है ना। अभी देखो, अभी हम एलिजिबिलिटी टीचर के लिए हम जो टेस्ट दे रहे हैं, है ना, तो उसके लिए ये जो CBSE हमारा पेपर कंडक्ट कर रहा है सीटेट का, उसमें क्या होगा कि वो पूछना चाहता है कि हमें टीचिंग के बारे में कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो ये उसी के रिलेटेड पेडागोजी आपसे सवाल पेडागोजी के पूछेगा। आगे देखिए इसकी स्ट्रेटजी। सेल्फ स्टडी आपको करनी ही करनी है। PYQ सॉल्व करें, कंटेंट रिपीट होता रहता है। पीछे वाले जो भी कंटेंट में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो ऑप्शंस होंगी आप उस पर ध्यान जरूर दें। डेली हर सब्जेक्ट के कम से कम भी 50 से 60 MCQs करने ही करने हैं। और जो भी आपको उसमें टॉपिक आपका वीक है आप उस पर जाकर दोबारा से उस पर स्टडी कर सकते हैं। नोट्स रिवाइज करें। आपको छोटे छोटे से नोट्स बनाने होंगे जो कि आपको एग्जाम टाइम पे जल्दी जल्दी से क्विकली रिवाइज करने के में काम करेंगे। पेडागोजी के कीवर्ड। तो चलिए आगे देखते हैं हम। पहला काम हमारा इसमें रहेगा कि हमें अपना सिलेबस जो है वो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना सिलेबस के आप जो है वो अच्छी तरह से जान ही नहीं पाएंगे कि इसमें है क्या और क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसके लिए आपको पेपर 2 में 6 to 8th क्लास के लिए जो भी बच्चे पेपर 2 के लिए पेपर दे रहे हैं उन्हें 6 to 8 की NCERT बुक्स जो हैं वो अपने सब्जेक्ट के
अकॉर्डिंगली देखनी पड़ेंगी। जैसे कि आपका सब्जेक्ट आता है मानो एसएसटी, तो आपने एसएसटी की 6th to 8th क्लास की ही बुक्स को रीड करना है बस। आगे पेपर 1 में देखिए, पेपर जो है 1 क्लास 1st से लेकर 5th क्लास तक की ईवीएस और मैथ्स की जो बुक है वो आपको टॉपिक वाइज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जो है आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने ही पड़ेंगे। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद ही आप जान पाएंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो कैसा है, एग्जामिनर कैसा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस डालता है वो किस तरह के कंटेंट बेस्ड डालता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।